डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th मैथ पेज नंबर 49 पे जो सम है 6 एंड 7 वो करेंगे। 6th सम है यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, 4 और 8। ये नंबर्स दी गई हैं, इनमें से हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज करके 2 से डिविजिबल नंबर फाइंड आउट करनी है, 4 से डिविजिबल और 8 से डिविजिबल। डिवाइड करके नहीं देखना, हमने केवल डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज करना है और 2 से डिविजिबल अलग निकालनी है, 4 से डिविजिबल अलग और 8 से डिविजिबल अलग। तो स्टूडेंट्स, ये A, B, C, D 4 नंबर दी गई हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। इनमें से 2 से डिविजिबल जो नंबर है वो यहाँ लिखनी है। तो कैसे पता लगेगा कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं? तो 2 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट है स्टूडेंट्स, जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई भी नंबर अगर लास्ट में दिया गया है तो वो 2 से डिविजिबल है, नहीं है तो नहीं है। अब इसमें देखो लास्ट में 0 है, इनमें से आया हुआ है तो ये 2 से डिविजिबल है, इसको यहाँ लिख देंगे कोमा। इसके लास्ट में देखो 1 है, क्या 1 इनमें है? नहीं है, तो ये डिविजिबल नहीं है। ये नंबर देखो इसके लास्ट में 4 है, 4 इनमें है इनमें, तो ये 2 से डिविजिबल है, तो इसको यहाँ लिख देंगे। इसके लास्ट में 2 है, 2 इनमें दिया गया है, तो इसको भी यहाँ लिख देंगे। तो 2 से डिविजिबल ये नंबर है स्टूडेंट्स। अब नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। अब 4 से जो डिवाइड होती हैं वो नंबर हमने फाइंड आउट करनी है। तो 4 से डिविजिबल कैसे फाइंड आउट करेंगे? लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। सी लास्ट 2 डिजिट्स, ओनली लास्ट के 2 डिजिट देखो। अब ये नंबर चाहे कितनी बड़ी है, इसके लास्ट के 2 डिजिट देखो। ये है क्या? 80। 80 अगर 4 से डिवाइड हो गया तो ये पूरी नंबर डिवाइड हो जाएगी। तो 80 आई थिंक 4 से डिवाइड होता है। मन मन में भी करके देख सकते हो, बाई करके भी देख सकते हो। देखो पूरा कट गया ना इससे, तो ये डिविजिबल है, तो ये 4 में भी आ जाएगी ये। अब इसके लास्ट में देखो 81 है। 81 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये 4 से डिविजिबल नहीं है। अब इसमें देखो 64 है लास्ट में, 64 को 4 से डिवाइड करके देखो। 4 1 जा बचेंगे कितने? 2 उतारोगे 4, 4 6 जा 24, कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो ये नंबर 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अब इसके लास्ट में क्या है? 12 4 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगी। तो यही 3 नंबर्स 4 से भी डिविजिबल है। अब हमने देखना है कि 8 से डिविजिबल कौन कौन सी है। नंबर्स आर डिविजिबल बाय 8। 8 से डिविजिबल नंबर देखने के लिए हम क्या करेंगे? लास्ट के 3 डिजिट को देखना पड़ेगा। सी लास्ट 3 डिजिट्स। इसके लास्ट 3 डिजिट क्या है? 680। 680 अगर 8 से डिवाइड हो गया तो ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगी। 8 8 जा 64, बच गए 4, उतारे 0, 8 5 जा 40, कंप्लीट हो गई, तो ये 8 से डिविजिबल है। अब इसके लास्ट के 3 डिजिट क्या है? 281। ये रफ काम है स्टूडेंट्स, ये आपको फेयर नोटबुक में नहीं करना, फेयर नोटबुक में केवल ये काम करना है। 8 से देखो, 8 3 जा 24, बच गया 4, उतारा 1, 8 5 जा 40, रिमाइंडर बच गया, तो कंप्लीट डिवाइड नहीं हुई, तो ये हमने नहीं लिखनी। अब इसके लास्ट के 3 डिजिट क्या है? 64।
064 क्या है 64, 64 8 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगी। इसके लास्ट में क्या है 312, 312 को 8 से डिवाइड करके देखो, 8 3 जा 24, बच गए 7, उतारा 2, 8 9 जा 72, तो ये भी डिवाइड हो गई 8 से। तो स्टूडेंट्स ये हमारा 6th सम कंप्लीट हो गया। अब 7th सम देखते हैं। 7th sum students, using divisibility test determine which of the following numbers are divisible by 3 or by 6 or by 9। इसमें से हमने 3 से डिविजिबल, 6 से डिविजिबल और 9 से डिविजिबल नंबर फाइंड आउट करनी है डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज करके। तो सबसे पहले द नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3, 3 से डिविजिबल नंबर फाइंड आउट करो। तो स्टूडेंट्स 3 का क्या रूल है, 3 का रूल है इसमें जितने भी डिजिट दिए गए हैं उनको ऐड करो। 6 + 3 9, 9 में 7 ऐड किया 16, 16 में 2 ऐड किया 18 और 18 में 8 ऐड किया 26। क्या 26 से 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता, तो यह नंबर भी डिवाइड नहीं होगी। ऐसे इसमें 5 में 6 ऐड किया 11, 11 में 8 ऐड किया 19, 19 में 8 ऐड किया 27, 27 3 से डिवाइड होता है? होता है, तो यह नंबर भी डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट 3 में 4 ऐड किया 7, 7 में 8 ऐड किया 15, 15 3 से डिविजिबल है, तो यह नंबर भी डिविजिबल हो जाएगी। 6 में 9 ऐड किया 15, 15 में 2 ऐड किया 17 और 17 में 8 ऐड किया 25, 25 3 से डिविजिबल नहीं है, तो यह नंबर भी डिविजिबल नहीं होगी। अब सेकंड पार्ट, द नंबर्स आर डिविजिबल बाई 6, 6 से डिविजिबल नंबर फाइंड आउट करनी है हमने। तो उसके लिए क्या नियम है? उसके लिए नियम ये है कि जो नंबर 2 से भी डिवाइड होती हो और 3 से भी डिवाइड होती हो वो नंबर 6 से डिविजिबल है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये 3 से डिविजिबल है दोनों, अगर ये 2 से भी डिविजिबल हो तो 6 से भी हो जाएंगी। 3 से डिविजिबल नंबर हमने इसमें से फाइंड आउट कर चुके हैं हमें, तो ये ओनली 2 नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। अब इन पे 2 का और चेक कर लो, अगर 2 से भी डिविजिबल हो गई है तो 6 से भी डिविजिबल हो जाएंगी। इसके लास्ट में 8 है, 8 है तो ये 2 से डिविजिबल है और 3 से हम पहले ही चेक कर चुके, तो इसलिए ये 6 से भी डिविजिबल होगी। इसके लास्ट में भी 8 है तो ये 2 से डिविजिबल है और 3 का हम पहले ही चेक कर चुके। तो स्टूडेंट्स ये नंबर 6 से भी डिविजिबल है। थर्ड है, द नंबर्स आर डिविजिबल बाई 9, 9 से डिविजिबल नंबर फाइंड आउट करो। जिन डिजिट का सम अगर 9 से डिवाइड हो गया तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। इसका सम कितना आया था 26, क्या 26 9 से डिवाइड होती है? नहीं होती, तो यह नंबर भी डिवाइड नहीं होगी। अब इसका कितना आया था 27, 27 9 से डिवाइड होती है, तो यह नंबर भी डिवाइड हो जाएगी। अब इसका सम कितना आया था 15, क्या 15 9 से डिवाइड होती है? नहीं होती, तो ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगी। अब इसका सम कितना आया था 25, 25 क्या 9 से डिवाइड होती है? नहीं होती, तो ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगी। तो 9 से डिवाइड होने वाली ओनली 1 नंबर है स्टूडेंट्स। तो अपना 7th सम भी कंप्लीट हो गया।